दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस जावा लैंग्वेज सीखने के ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो हम इतने पिछले वीडियोज़ में प्रीवियस वीडियोज़ में हम सब देख रहे थे, जावा के बारे में जान रहे थे, जावा के सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, हमने जावा इंस्टॉलेशन के बारे में जाना, हमने जावा के एक्सपीरियंस के बारे में जाना, जावा हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी लैंग्वेज क्यों नहीं इंटरनेट एप्लीकेशन पे काम कर सकते, फिर इंटरनेट एप्लीकेशन एज अ जावा एप्लीकेशन एज अ जावा इंटरनेट एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, हमने सब कुछ देखा डिटेल्स में। ठीक है, तो अब हम इस जो ट्यूटोरियल्स में इस वीडियो में हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे हम लोग, जावा की जो हमने इंस्टॉलेशन के बाद में जो फोल्डर होते हैं, जो जो इंस्टॉलेशन के बाद में जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसको जानने के लिए, मतलब किसके लिए क्यों है, मतलब कौन से फाइल्स किस काम के लिए यूज होते हैं, तो जावा सॉफ्टवेयर के अंदर हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी ये, तो बात करते हैं हम लोग, पहले स्टार्ट करते हैं हम फोल्डर से, जेडीके फोल्डर से। तो ये जेडीके फोल्डर कहाँ पे मिलेगा, जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं उसके बाद मैंने बताया था कि जेडीके हमें मिलता है। जेडीके क्या है, जावा सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, कंपाइलर और जेआरई, मतलब कंपाइलर प्लस जेआरई। अब जेआरई में क्या मिलता है, अपने को जावा का इंटरप्रेटर मिलता है, मतलब जेवीएम मिलता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऐसे बिन से। बिन क्या है, ये लिब क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि ये बिन जो है, जो बाइनरी फाइल्स है जिसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी कहते हैं। और ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये लाइब्रेरीज मतलब हेल्पर। ठीक है, लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, एक हम जैसे नॉर्मल डे लाइफ की बात करेंगे हम अपने लाइफ की, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होते हैं। ठीक है, जो हमें मदद करते हैं नॉलेज के लिए। तो वैसे ही ये लाइब्रेरीज जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें बीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उनके लिए, उनके फंक्शनलिटी को वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ होगा ना, उसके सपोर्ट के लिए। वो जो डॉट क्लास फाइल्स है ना, उसके लिए मदद करते हैं। जैसे कि हमारे कोई प्रोग्राम कंपाइल करना है, तो ये जावा सी जैसे बना, तो उसको बनने के लिए भी उसके पीछे भी कुछ फाइल्स का नाम होगा ना, तो फाइल्स इसमें होते हैं, हेल्पर फाइल्स बोलते हैं, लाइब्रेरीज बोलते हैं उसे। तो टूल क्लोजर के अंदर ये होता है। अब जार फाइल की हमने पिछली वीडियोज़ में बात की थी, क्या होती है, कैसे होती है। तो अब आपको ये सब टूल्स बताने के बाद में अभी टूल्स बता देता हूँ शॉर्टकट में। जावा सी क्या होता है, जावा कंपाइलर। ये जावा क्या होता है, जावा का इंटरप्रेटर। ठीक है, अब ये दो बार क्यों है, यहाँ पे और यहाँ पे, जेआरई में भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। जावा पी क्या होता है, जावा डिसेम्बलर। ठीक है, जावा डॉक। ठीक है, जावा एप्लेट व्यूअर। जावा डॉक मतलब जावा का डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनता है ऑटोमेटिकली, एक कमांड से हम डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद में पॉलिसी टूल्स, जार डॉट एक्स, ये सब टूल्स है जिसकी मदद से हम कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी वर्क करते हैं। ठीक है, जिससे जावा सी की मदद से हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, जावा की मदद से हम। अभी जावा क्यों है यहाँ पे, ये जो जावा का इंटरप्रेटर है, ये इनके लिए है, जो यहाँ पे क्लास फाइल्स है ना, इनको रन करने के लिए ये है। ठीक है, समझ में आया। ये जो जावा के टूल्स हैं जो इनके लाइब्रेरीज के अंदर है, तो उनको रन करने के लिए ये है। और ये बात हम करते हैं जेआरई की। अब जेआरई क्या है, जेआरई हमने बताया था, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। उसके अंदर भी दो फाइल्स है, एक बीन है और लिब मतलब लाइब्रेरीज है। अब बीन मतलब बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में क्या आता, जावा के उसमें भी टूल्स है, मतलब जावा इंटरप्रेटर और उसके साथ साथ जो भी टूल्स होंगे वो सब टूल्स है इसमें भी। और आर टी डॉट जार, आर टी का मतलब क्या, रन टाइम डॉट जार। ठीक है, रन टाइम जो अभी जावा जो का इंटरप्रेटर है उसका काम क्या है, कि प्रोग्राम को रन करना। ठीक है, तो उसको रन होने के लिए उसको भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी ना क्लासेस की, तो वो क्लासेस यहाँ पे डिफाइन है आर टी डॉट जार में। ठीक है, सपोर्टिव क्लासेस, लाइब्रेरी बोलेंगे अपन उसको। तो ये जो इसकी मदद करके ये जो काम करता है, इसके लिए कुछ ज़रूरी होगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आया। डॉट ई अब एक सवाल आएगा कि मैंने तो पिछले वीडियोज़ में बताया था क्या डॉट ई एक्स फॉर्मेट जावा में नहीं है, तो ये कैसे डॉट ई एक्स फिर। तो बात यहाँ पे है कि मैंने जार के बारे में बताया था आपको। तो ये सब फाइल्स है जो उसे जार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो जार में हमें जावा क्या करता है, जार फाइल प्रोवाइड करता है, मतलब जार का जो जार फाइल है, जैसे बाकी इसमें जीप होती है वैसे हमें अलाउ करते हैं। ठीक है, तो वो जो जार फाइल है उसे हम डॉट ई एक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फाइल में। ओके, समझ में आया क्यों। अब इंक्लूड की बात करते हैं। इंक्लूड में क्या है, कुछ हेडर फाइल्स है। ठीक है, जैसे हम C++ में यूज़ करते हैं ना वैसे। अब ये क्या है, JNI क्या है, जावा नेटिव इंटरफेस। ठीक है, जावा नेटिव इंटरफेस मतलब ये क्यों है, अभी इसकी भी रीज़न है क्यों। जावा में नेटिव कोड सपोर्ट होता है, पता है। जैसे कि
C++ का कोड है हम जावा में लिख सकते हैं। नो, ये नई बात नहीं है ना ही, ये मतलब इस सरप्राइज की बात है, ये हम लिख सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो वो कोड को रन होने के लिए उसको सपोर्टिव लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है, वो JNI है, मतलब जावा नेटिव इंटरफेस, ठीक है। और src.zip, इसके अंदर जावा की फाइल्स होती हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, या तो हम हमारी फाइल भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। ये जावा की जो फाइल, इसमें कौन सी फाइल होती है, जावा की फाइल्स, .java की फाइल्स होती है, ठीक है। तो हमने पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर हायरार्कीज़ की पूरी डिटेल में समझ लिया। अब कोई भी हमने इसमें मास्टर ली कर ली समरी के हिसाब से, तो कोई भी हमें पूछ ले कि भाई ये बता दे हमको कि जावा का .exe टूल कहाँ पे बता दे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली चल भाई JDK में चल, JRE में जा, JRE के अंदर बीन में जा, वहाँ पे जावा exe है, ठीक है। अब ये भी जावा CXE कंपाइलर बताते, तो कंपाइलर कौन से ये बता देंगे हम लोग, उसको बता हम ये इंक्लूड क्यों काम आता है, तो हम बोलेंगे भाई नेटिव इंटरफेस है इसलिए काम आता है। तो ऐसे ही ये हमने पूरा समझ लिया इसको, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी आगे। तो हम बात कर रहे थे अभी टाइप्स ऑफ फाइल इन सॉफ्टवेयर। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा बीन है और लाइब्रेरी, तो अभी ये क्या है, हाँ मतलब ये क्यों है, ये पढ़ा ना हमने, या फिर बीन है लाइब्रेरी है। तो हम पढ़ेंगे अभी बाइनरी फाइल्स। अब ये नीचे मत देखो, नीचे का ध्यान मत दो, अभी सी जावा वो ध्यान रखो। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, बाइनरी फाइल्स क्या होता है, कमांड लाइन फाइल्स होती है जो स्टोर इन बिन फोल्डर, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स बाय डिफॉल्ट स्टोर इन लिब फोल्डर, मैंने बताया ना आपको, सपोर्टिव होती है लाइब्रेरीज जो हमें सपोर्ट करती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे काम की चीज़ है, अब देखेंगे हम लोग ये, ठीक है, बाइनरी फाइल्स एंड लाइब्रेरी फाइल्स। तो बाइनरी जो फाइल्स है ये अब मैं बता देता हूँ आप डिटेल्स में बाइनरी फाइल्स के बारे में। तो .exe फाइल, .bat फाइल, .cmd, .sys, ये विंडोज़ के अंदर एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल्स होती हैं, जो कि विंडोज़ की अंडरस्टैंडेबल कोड होता है। 01 के फॉर्मेट में पकड़ लो, हाँ 01 के फॉर्मेट में पकड़ लो, विंडोज़ की OS की अंडरस्टैंडेबल कोड होता है ये इसमें, ठीक है। आप ओपन करके देख सकते हैं कभी भी, पर ओपन हो गई तो उससे कुछ सॉफ्टवेयर मांगेगा वो ओपन होने के लिए। वैसे ही ये बाइनरी फाइल्स .bin और .sh, जो लिनक्स आपको पता होगी, लिनक्स सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर पे बाइनरी फाइल्स ऐसी होती है .sh के एक्सटेंशन में और .bin के एक्सटेंशन में, ठीक है। तो हमने जान लिया कि बाइनरी फाइल्स कैसे टाइप की होती है, क्या टाइप की होती है और क्या होता है उसमें, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कोड होता है वो इसके अंडरस्टैंडेबल, विंडोज़ के अंदर होती है .exe, .bat, cmd, हाँ, और ये .bin, .sh लिनक्स के अंदर, सोलारिस के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं लाइब्रेरीज की, सी लाइब्रेरीज फाइल्स। अब सी के अंदर जो भी हम कोड उसका वो करते थे, तो वो ऑब्जेक्ट कोड में याद आता होगा आपको, सी कभी आपने सीखे होगी तो। .h के अंदर हम क्या करते थे, हेडर फाइल्स होते थे, हमारे लाइब्रेरीज होते थे, जिसे मैंने जब से बताया आपको, हैश इंक्लूड वगैरह करके हम उसे इंपोर्ट करते थे, इंक्लूड करते थे। तो ऑब्जेक्ट .obj वाले होते थे, ठीक है। अब जावा में क्या है, जावा लाइब्रेरीज फाइल्स .class के फॉर्मेट में होते हैं और .jar के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, जैसे हमने पीछे फोल्डर स्ट्रक्चर में देखा, ठीक है। और .NET लाइब्रेरीज, हमें इसे जानने की ज़रूरत नहीं है .NET की, पर फिर भी जान लो .NET के अंदर होते हैं। अब क्योंकि ये जो विंडोज़ है ये इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, आप विंडोज़ के सेटिंग में जाके देख लो प्रोग्राम्स के अंदर, वहाँ पे आपको ये वाले फाइल्स मिल जाएंगे इजीली, .msl और .dll, ठीक है। ये .NET के लाइब्रेरी फाइल्स हैं। तो हमने जान लिया इधर पे कि टोटली इधर पे क्या है सिस्टम। तो हम आगे देखेंगे अब, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अभी। लाइब्रेरी फाइल्स contain logic that can be used to develop another application, okay, and binary files contain commands and compilation and execution of a program, okay, ठीक है। हमने पूरा इसके बारे में टोटली जान लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे जावा की फाइल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट होने के बाद में किन किन का इनके पीछे हाथ है, ये अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे, ओके। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो ट्यूटोरियल्स को फॉलो कीजिए और जावा को डीप में सीखिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।